हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है स्ट्रैटेजी फॉर एफकेट 2023 फर्स्ट। और साथ-साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एक समझे खुशखबरी भी लाया हूँ आप लोगों के लिए। और वो मैं खुशखबरी आपको एंड में दूँगा, उस चीज़ का डिस्कशन हम एंड में करेंगे। तो फिलहाल पहले जो है हम एफकेट 2023 1 के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम कैसे उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जाए और कैसे ये बचे हुए 2 महीनों में हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं सिर्फ मिनिमल पढ़ाई में। कैसे हम अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी बच्चे एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड में। तो उसको आप देखिए, उसको उसको देखे बिना आप वीडियो स्किप मत कीजिए। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब हम सीडीएस के लिए एक स्ट्रैटेजी बता रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यार सबसे पहले आप लोगों को क्या है, कट ऑफ का एनालिसिस होना चाहिए, कट ऑफ कितनी जा रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो है कट ऑफ जो है ना, मतलब पिछले 1-2 सालों में 157, ठीक है, 157, 165, 157, 153, 155, अगर मैं बोलूं तो लगभग लगभग 150 प्लस माइनस 10, ठीक है, या 155 प्लस माइनस 5 जाती है, मतलब इतना ही। और टू ऑन अ सेफर साइड अगर आप 170 का टारगेट लेके चलो तो एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब आपको ये भी पता होगा ना कि 170 कितने में चलाने, मतलब 300 300 का हमारा पूरा पेपर होता है। तो 170 इज नॉट अ वेरी बिग डील, 170 अच्छे से आ जाते हैं अगर आपने प्रिपेयर किया हो। और 170 में ऐसा भी नहीं कि आप मेरिट नहीं हो सकते। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है, उसमें जो मैंने एक रिकमेंडेड कैंडिडेट थे उनका भी एक इंटरव्यू लिया था, वो 174 पे वो मेरिट इन हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 174 इज अ बैड स्कोर, 174 इज इटसेल्फ अ डिसेंट स्कोर अगर आप एसएसबी में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पता है क्या है कि एफकेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज किया है, पहले जो उसका ओल्ड पैटर्न था उसमें क्या क्या चीजें थी। उसमें जो है हमारा रीजनिंग जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा नंबर का आता था। बेसिकली 32 क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के। रीजनिंग के 32 क्वेश्चन थे कि अगर रीजनिंग अच्छे से कर ली तो एग्जाम क्लियर हो जाता था, ठीक है। इंग्लिश के हमारे 25 थे, जीके के 25 थे, और हमारे जो मैथ्स है उसके 18 थे। तो पहले का पैटर्न ये था, लेकिन क्या हुआ कि पिछली बार जो है हमारा पैटर्न चेंज कर दिया। पिछले बार पैटर्न चेंज किया क्या, पिछले बार इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। जीके के 25 कर दिए, मैथ्स के 20 और रीजनिंग के 25। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया। बेसिकली क्या था कि जो बच्चे रीजनिंग प्रिपेयर करके जाते थे उनको 32 क्वेश्चंस की जगह 25 क्वेश्चंस मिले, और इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा कर दिया। तो अब कैसे इस चीज के लिए, इस नए पैटर्न के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ना, आप डे वन से डे वन से आप मॉक देना शुरू करो, ठीक है। डे वन से आप मॉक देना शुरू करो, क्योंकि क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूं या थोड़ा मैं कुछ अपना अपना सिलेबस जो है कवर कर लूं और फिर मैं मॉक दूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। दिस विल नेवर हैपन। और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैं नहीं मानता इसको। मैं ये कहता हूं कि डे वन से आप मॉक दो, क्योंकि क्या है कि आप धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितना प्रोग्रेस किया फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैंने फिर से आपको बोला था लास्ट वाली जो सीडीएस वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी एक जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना जहाँ पे मॉक्स दे सकते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लो। नहीं कर सकते तो आप क्या बोलता है, गूगल से आप अपना नेट से पुराने के पास्ट ईयर्स डाउनलोड कर लो। दैट इज अप टू यू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डे वन से आप मॉक देना शुरू करो। जैसे मैंने अपना एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर जब किया था, मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं था उसका, लेकिन मैंने क्या किया, डे वन से ही उसके मॉक देने शुरू किए। तो धीरे धीरे मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को मैं जानने लग गया कि हाँ, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है। तब मैं उस पर काम किया। तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि डे वन से मॉक दो, ठीक है। चलो, अब मॉक तो हो गया। अब क्या है कि सबसे ज्यादा पोर्शन जो है हमारा इसमें इंग्लिश का है ना। इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए। अब इंग्लिश जो है ना, अपनी एफकैट की इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो उसमें मेजर पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का। अब मैंने सीडीएस वाले भी आपको बताया था कि मेजर पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन का होता है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे कवर करोगे, कॉम्प्रिहेंशन आपके रीडिंग स्किल्स है, आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, कितने अच्छे अच्छे आप आर्टिकल्स पढ़ते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो,
कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। अब उससे फायदा क्या क्या होगा, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या इंप्रूव होगी, उससे आपका करंट भी इंप्रूव होगा, करंट अफेयर भी आप उससे इंप्रूव कर लोगे। और तीसरी चीज क्या होगी, आपकी आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज होगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा है इसके लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, इंग्लिश पोर्शन के लिए न्यूज़पेपर मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं रह गया है कि आप पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ो। तो इसलिए क्या है कि आप न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल या कोई भी बुक जो हो उसको आप पढ़ो, उसको आप समझो, जो उस आर्टिकल में लिखा है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, वही तो कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है। और बाकी क्या है कि आप ग्रामर, बेसिकली ग्रामर को आप जब मॉक्स दोगे तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो टेक्स्ट बुक में क्या होता था कि उसके बाद जब क्वेश्चन में पूरा का पूरा पेपर दे देता था तो उसमें बेसिकली सॉल्यूशन आता था, उस हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता था। तो आप उस सॉल्यूशन से आप सीख सकते हो, वो जो सॉल्यूशन आया तो आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, आपको अच्छा लगा, आप लिख लो उसको, उसका नोट्स बना के लिख लो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक। अब रही बात मैथ्स की, यार मैथ्स जो है ना, इसमें आती है सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स आती है, एडवांस मैथ्स नहीं आती। जो मैंने बताया था कि सीडीएस में एडवांस मैथ्स आती है बहुत ज्यादा, इसमें नहीं आती, इसमें अर्थमेटिक मैथ्स आती है, बहुत इजी मैथ्स आती है। तो क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे के टीचर्स पढ़े हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अभिनय सर जो है ना, अभिनय सर की वीडियोस है बहुत सारी की, वो 1 या 2 दिन में ही आपका एक चैप्टर कवर करवा देते हैं। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ही डेडिकेटेड हो तो आप तब तब कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। तो क्या है कि जैसे बोट बोट एंड अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो है ना, बोट एंड अपस्ट्रीम, उसके क्वेश्चन आते हैं, 1 2 क्वेश्चन आता है इसका, ये कर लो। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आता है, 1 2 क्वेश्चन आता है। अब एक ही फॉर्मूले पे आता है, इसको कर लो। ठीक है। अब अपना एलजेब्रा है, एलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, खैर चलो, इस एलजेब्रा है ना, तो एलजेब्रा बहुत बड़ा बहुत फास्ट है, इसको मत करो। ठीक है, एसआई वाला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इजी है। एक एक 2 फॉर्मूलेज है इसमें टोटल, तो उसको कर लो आप। और ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन जिसका प्रैक्टिस करना है, बहुत खतरनाक नहीं, इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि एफकैट क्या करता है, एफकैट बहुत बहुत इजी लेवल होता है इसमें मैथ्स का, इतना नहीं कि बहुत अच्छा लेवल नहीं होता, बहुत इजी लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है। ठीक है, एसआईसीआई हो गया, अपना प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में बेसिकली या उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, तो वो कर लो। तो मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि आप ऐसे चैप्टर्स ढूंढो जिसमें आता है। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं 20 25 क्वेश्चन है, उसमें से आप अगर 10 15 भी करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन तो ना वैल्यू प्लेसिंग से भी हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज पे आप फोकस कर सकते हो। इंग्लिश का मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स का अर्थमेटिक है, जीएटी का जर्नल, अपना जीएस का पोर्शन भाई इसमें स्टैटिक आता है, पूरा का पूरा स्टैटिक। ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट टाइम पे ऐसा तो नहीं ना कि आप पूरी लूसेंट पढ़ सकते हो। अब क्या है कि मैं जो है अब वीडियोस डालते रहूंगा। अब जो वीडियोस होंगी मेरी नेशनल पार्क की होगी, नेशनल पार्क पे मैं एक जल्दी, नेशनल पार्क हो गए, गेम्स हो गए, तो कि किस किस गेम्स पे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है वो पूछे जाते हैं, तो उन चीज की वीडियोस आएगी। अब उन वीडियोस का क्या करना है, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियोस देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं, वरुण अवस्थी सर है, वरुण अवस्थी सर है। ठीक है, वरुण अवस्थी सर की बहुत सारी की वीडियोस पड़ी हुई है। वहां से क्या है कि उनके नोट्स मत बनाओ, मैं कभी नहीं कहता कि नोट्स बनाओगे आप इतना सारे के जीएस के नोट्स बनाओगे, नहीं, कोई फायदा नहीं है। उन वीडियोस को बार बार देखो। ठीक है, ईयरफोन्स लगाओ, पहले एक बार देखो, एक बार देखने से आपको क्या है कि वीडियो पहले मतलब आपको पता चल जाएगा, आप जो है ना उसको ये बार याद कर लोगे। फिर उस वीडियो को दोबारा से देखो, 1.5x पे देखो। ठीक है, और ज्यादा अच्छा हो गया तो 1.7x पे देखो, 1.75 या 1.2x पे देखो। मतलब ऐसे करके आप उस वीडियो को बार बार देखते रहो, तो उससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको याद भी हो जाएंगे, मतलब सुनते रहो उस चीज को। ठीक है, सीडीएस जर्नी, अपने अनुराग त्रिपाठी सर बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। अभी देखो क्या हुआ कि उसके जब करंट अफेयर्स की आपकी सर की वीडियोस आएगी ना, तो वो देखो आप। ठीक है, सीडीएस जर्नी, सर का जो करंट अफेयर्स का कंटेंट होता है बहुत अच्छा था, मंथली करंट अफेयर्स का, तो वो देखो, वो जाके देखो। वरुण अवस्थी सर का स्टैटिक पोर्शन होता है, मैं भी डालूंगा। मतलब बहुत सारे टीचर्स है यार, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि यूट्यूब पे क्या नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ है। अब बचती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या है कि रीजनिंग के लिए वही, फिर जब मॉक आप दोगे ना, तो मॉक में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। मान लो मैंने जैसे कि अगर आपका जो है ना कि स्लॉग्स जो है, तो स्लॉग्स आपके वीक है। ठीक है, तो स्लॉग्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, आप
ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी रीजनिंग उठाओ कहीं से किसी का कोर्स लोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप मॉक दो, मॉक में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, तो आप उस चीज पे फोकस करो। अब स्लॉग्स वीक है तो आप क्या करो, पीयूष सर की वीडियो देख लो। पीयूष सर हैं, पीयूष सर एसएससी के लिए रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उनकी आप वीडियोस देख लो, उनका स्लॉग का, ठीक है, आप उनके स्लॉग का चैप्टर देख लो, एक वीडियो है वो देख लो। अब मान लो कि आपका सीरीज वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं, है ना, तो आप वो वाले उसकी आप वीडियो देखो, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, मॉक्स दो, मॉक्स डे 1 से आप मॉक देना शुरू करो, आज से आप मॉक दो। अभी मान लो अगर अभी 60-65 दिन जितने ही बचे हैं, तो आप 60-65 मॉक लगाओ, और उन 60% मॉक्स का आप उसके बाद हर मॉक का एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा कि आप कौन से वाले पोर्शन में वीक हो। जिस पोर्शन में वीक हो उस पोर्शन को सुधारो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि यार 300 में से 300 नहीं लाने, 170 का स्कोर लेके चलो। ये उन बच्चों के लिए जो, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि यार बस एग्जाम क्लियर हो जाए किसी तरह से, तो 170 का स्कोर लेके चलो, मतलब लगभग 50% से थोड़ा ही ऊपर ज्यादा लाना है। 50% 150 है ना, तो 150 से बस 20 नंबर ज्यादा लाने हैं। तो यार ऐसे प्रिपरेशन करो ना, ऐसे एक स्ट्रैटेजी बनाओ, मॉक्स दो। मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं भी एम्फेसिस कर रहा हूँ कि मॉक्स दो, ठीक है। वही बात की रोल ऑफ मॉक्स एंड सेफ स्कोर, मैंने बताया आपको, बता रहा हूँ ना कि डे 1 से मॉक देना शुरू कर दो। सिर्फ इसी के लिए नहीं, सिर्फ एफकैट के लिए नहीं, या सिर्फ सीडीएस के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए, एनी एग्जाम, बीट एनी एग्जाम, आप मॉक्स दोगे तभी आपको अपने स्ट्रेंथ्स का, आपकी वीकनेसेस का पता चलेगा। अब सेफ स्कोर क्या है भाई? सेफ स्कोर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मान लो अगर आपने 200 भी लिया है, ठीक है, 220 भी लिया है, और उसके बाद आप स्क्रीन आउट हो गया, तो क्या फायदा? लेकिन ऐसा ना, अभी फिर आप, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको नहीं पता कुछ भी। तो आप क्या है, सबसे पहले रिटर्न क्लियर करने का कोशिश करो, रिटर्न पे फोकस करो। आप ये मत सोचो कि मेरे को एसएसबी क्लियर करनी है, आप ये सोचो कि मेरे को रिटर्न क्लियर करना है सबसे पहले, बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो 170 का आप टारगेट बना के चलो, 170 प्लस आप टारगेट बना के चलो, बिकॉज 150 या 160 अगर लेके चलोगे तो क्या कभी क्या होता है कि 165 कट ऑफ चल जाती है, गई है, देखो पास्ट में पीछे भी गई है 165 167, तो तब दिक्कत हो जाएगी ना। अगर 160 का ही आप स्कोर लेके चलोगे, 170 या 170 प्लस का आप स्कोर लेके चलो, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? देखो, जितने भी एफकैट दे रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जल्द ही 17 जनवरी को हमारे यूट्यूब चैनल पे विघ्नेश ठाकुर AIR 10 का इंटरव्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस, आपके कुछ क्वेरीज हैं जो आप चाहते हो कि आप उनसे पूछो, तो आप कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को डालो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर एक अच्छे क्वेश्चन हुए बिल्कुल जो आपको मदद कर सकते हैं, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा, ठीक है। और मैंने भव्य से भी, जो बेसिकली उनकी भी यही सेम स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने भी मेरे को यही बताया था कि वो मॉक्स बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते थे, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमेशा आप मॉक्स पे ज्यादा एम्फेसिस करो। और बाकी रही ये अपने AIR 10 की बात, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालो और मुझे बताओ कि आपको क्या पूछना है, मैं जरूर उनसे पूछूंगा। और आपको ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो को जितने भी बच्चे एफकैट या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के साथ शेयर करना। एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।